जय हिंद साथियों। आज इस छोटी सी वीडियो में हम आज देखेंगे अनुसूचियाँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब कुछ अनुसूचियाँ उसमें ऐड की गई थी। अनुसूचियों को कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा वो एक लाइन जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई हो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तो अगर हम ये बात करें कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया मतलब स्टार्टिंग में अनुसूचियों की संख्या थी 8, लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में जो अनुसूचियाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में ये कितनी है? 12। तो ये जो अनुसूचियाँ हैं 4, ये अनुसूचियाँ संविधान में संशोधन के दौरान ऐड की गई थी। किसके दौरान ऐड की गई है? संशोधन। जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गई तो अमेंडमेंट करने के बाद ये 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। आज का हमारा जो काम है, आज का हमारा काम ये नहीं है कि हमें ये अनुसूची जो ऐड की गई है किस कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के तहत या कब ऐड की गई, ये नहीं जानना हमें। आज बेसिकली हम ये सीखेंगे कि ये अनुसूचियाँ 12 की 12 कौन सी है। हमारा सबसे पहले काम ये रहेगा। आपको मैं बता दूं कि इस बात को हम इस तरीके से सीखेंगे ताकि आप बातें भूलें ना, न्यूमेरिक ट्रिक के हिसाब से सीखेंगे। कैसे? चलिए, सबसे पहले अगर अनुसूची की मैं बात करूं तो देखो, हमारे देश में जो भी टेरिटरी है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक संघ और एक राज्य में, मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश और एक स्टेट। तो अगर हम सबसे पहली सूची में बात यही करते हैं कि संघ और क्या राज्य क्षेत्र, जो पहली अनुसूची है वो संघ और राज्य क्षेत्र के संबंधित बातें बताती है। क्या संघ है, क्या राज्य है, इसके बारे में। अगर हम दूसरी की बात करें, देखो अगर कोई व्यक्ति इसमें संघ राज्य क्षेत्र में आएगा तो किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव बनाना पड़ेगा, हमें काम करने के लिए रखना पड़ेगा, कोई देश की देखरेख करे, राज्य की देखरेख करे। इसीलिए हमें उन्हें क्या देना पड़ेगा? वेतन देना पड़ेगा, हमें उन्हें भत्ता देना पड़ेगा, और या हमें उन्हें क्या देनी पड़ेगी? पेंशन देनी पड़ेगी। तो सेकंड अनुसूची संबंधित है किससे? वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है। अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करें, देखो अगर किसी को आप पैसे दे रहे हैं, जैसे मान लो हम बैंक गए, बैंक जाने के बाद हमने पैसे लिए तो वो हमसे कुछ गारंटी के तौर पे कुछ चीज़ें तो रखवाता है, ठीक है। तो यानी कि वो क्या है, वो एक आप कह सकते हैं गारंटी के तौर पर बातें हैं। तो आप यहाँ से कहेंगे इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम शपथ दिलवाएंगे। शपथ से संबंधित है ये कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव आधिकारिक पद पर है तो उसकी शपथ कैसे दिलाई जाएगी, कैसे नहीं, कौन व्यक्ति उन्हें शपथ दिलाएगा, कौन नहीं, ये बातें बताता है तीसरी अनुसूची। जबकि अगर हम 4th अनुसूची की बात करें, हमने किसी व्यक्ति को पैसे दे दिए, शपथ दे दिए, अब हम उसे कहाँ भेजेंगे? जहाँ से कार्यवाही होती है। कहाँ होती है? राज्यसभा। तो इसमें बताया गया है राज्यसभा की सीटों से संबंधित है ये किससे संबंधित है? राज्यसभा की सीटों से संबंधित। जब राज्यसभा में पहुंच गया व्यक्ति तो पहुंचने के बाद किसी ना किसी मुद्दे पर बात करेगा। और आजकल सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है, या आप ये कह सकते हैं जो सबसे बात है, वो है SC और ST। तो ये वाली बात किससे संबंधित है? SC ST से संबंधित है। 5 हो गई जी बात। 6ठे नंबर पर क्या आ गया? 6ठे नंबर पर आता है अनुसूचित जाति और जनजाति। 6ठे नंबर पर क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति जो है उसमें याद रखेंगे, यहाँ पर इसमें 4 स्टेट्स के बारे में, 4 स्टेट्स के राज्य के बारे में बताया गया है। ये जब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तब हम उस पर जिक्र करेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम आगे चलते हैं। 7th नंबर की अगर हम बात करें, 7th नंबर में किया गया है शक्तियों का विभाजन। क्या किया गया है? शक्तियों का विभाजन। आप यहाँ ये कह सकते हैं कि ये क्या है? पार्टीशन ऑफ पावर है। शक्तियों का विभाजन कहने का मतलब क्या हो गया कि देखो राज्य है एक और एक है यूटी, तो उसमें सबकी जो शक्ति है, पावर जो है वो अपने आप में अलग अलग है। जबकि अगर स्टेट में ही बात करें, एक CM होता है, एक राज्यपाल होता है, और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव में जो काम कर रहे हैं उन सभी की शक्तियाँ जो है अलग अलग हो, किसी की शक्तियाँ एक दूसरे को ओवरलैप ना करे। और ज़्यादा शक्ति अगर किसी के पास है, फॉर एग्जांपल PM है, PM के पास राज्य से ज़्यादा शक्ति हैं,
तो पीएम उन पर अपनी उन शक्तियों को यूज़ करते हुए ज़्यादा हैवी ना हो जाए या ज़्यादा परेशान ना करे, अपना जोर न जमाए, इसीलिए शक्तियों का विभाजन किया गया है। और जैसे शक्तियों का विभाजन हुआ है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक आती है सूचियाँ, मतलब लिस्ट बनाई गई है, मैटर बनाए गए हैं, जिसमें ये बताया गया कि ये मैटर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लर्क का क्या काम, क्या स्कूल में क्लर्क जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में काम करेगा, जबकि प्रिंसिपल का क्या काम है, उसके सिग्नेचर वैलिड है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव में हेड है वहाँ पर। टीचर का क्या काम है, टीचिंग डिपार्टमेंट में काम है। प्यून का क्या काम है, अपने सफाई वफाई में इसमें काम है। तो सबके अलग अलग है। उसी तरीके से पहली जो सूची आती है उसे कहा जाता है संघ सूची, उसे क्या कहते हैं, संघ सूची। जबकि दूसरी जो आती है वो है राज्य सूची। दूसरी क्या है, राज्य सूची। ओके, दूसरी है राज्य सूची। और तीसरे नंबर पर क्या आती है, समवर्ती सूची। तीसरे नंबर पर आती है मेरे दोस्तों समवर्ती सूची। तो ये 3 मैटर बताए गए हैं जो पार्टीशन ऑफ पावर करते हैं स्टेट्स और यूनियन की। उसके बाद आते हैं हम 8 नंबर की अनुसूची पर। 8 नंबर की जो अनुसूची है इसमें बताया गया राजभाषाओं के बारे में। किसके बारे में, राजभाषाओं के बारे में। यहाँ याद रखेंगे ये 22 भाषाओं के बारे में बात बताई गई है। कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अंदर, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो ये वाली बात भी आपको याद रहनी चाहिए। सीधी बात आ जाती है कभी कभी कि कौन सी अनुसूची जो है राजभाषाओं से संबंधित है या राजभाषा से संबंधित है, तो कौन से नंबर की हो जाएगी, 8 नंबर की हो जाएगी। ये पॉइंट आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है राजभाषाओं की, या 8वीं सूची में कितनी भाषाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन मिली है, तो 22 भाषाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन मिली है। याद रखनी है ये बात। स्टार्टिंग से 22 नहीं है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कुछ कम थी, बाद में 8 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया और जोड़ने के बाद ये 22 हो गई है अब। तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है इन 22 को भी अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन हुए हैं, और उन संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया था। तो वो भी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। हम आगे बात करेंगे इस बारे में। क्वेश्चन नंबर 9th की बात करते हैं। अब देखो 8 तो ये स्टार्टिंग वाली हो गई जो स्टार्टिंग में थी। अब वो 4 अनुसूचियां हैं जो हमने सिचुएशन के आधार पर इसमें ऐड किया, मतलब जैसी हमारे सामने कंडीशंस आती रही उन कंडीशंस के आधार पर हमें बातों को बदलना पड़ा और बदल कर हम आ गए उसमें। तो 9वीं जो अनुसूची आती है वो आती है भूमि अधिग्रहण, ठीक है। ये किससे आती है, भूमि अधिग्रहण, या आप इसे कह सकते हो संपत्ति का अधिकार से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, संपत्ति का अधिकार। इसमें किसी भी व्यक्ति की संपत्ति के बारे में बताया गया है कि कोई अगर ज़मीन लेता है, कोई उस ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, या किस तरीके की सब बातें हैं, वो सारी बातें इससे संबंधित बताई गई है। 10वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून। दल बदल कानून का मतलब ये है अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी को छोड़कर अचानक से दूसरी पार्टी में चला जाए। स्टार्टिंग में जब सरकार बनी कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद ये देखा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को छोड़कर जो है दूसरी पार्टी में चला जाता था। एक बार तो ऐसा सीन हुआ था कि एक व्यक्ति ने एक ही दिन के अंदर 3 पार्टियों को बदल दिया, ठीक है। इस चीज़ को देखते हुए ये 10वीं अनुसूची लाई गई, ये कानून बनाया गया कि कोई व्यक्ति किन क्राइटेरियाज के आधार पर या किन पैमानों के आधार पर वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा सकता है, और अगर जाता भी है तो क्या उस पर नियम लगेगा, क्या कानून होगा, क्या उस पर कार्रवाई की जाए, वो सारी बातें इसके अंदर आती है 10वीं अनुसूची के अंदर। 11वीं अनुसूची जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये ग्राम पंचायत से संबंधित, ये गांव की जो पंचायत होती है उससे संबंधित है ये। 12वीं जो अनुसूची है वो नगर पालिका, ठीक है जी, नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित। ये 12 अनुसूचियाँ थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और जिनको मैंने अपने लेवल पर कोशिश की समझाने की, ताकि आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और मैं उम्मीद भी करता हूँ आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये जो बात मैंने समझाई है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और बस आप एक काम करें कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशंस या ये बातें थोड़ी सी ज़्यादा रिलेवेंट और समझ में आ रही है और बातें लगती है कि हमारे काम की है, तो प्लीज़ अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।